हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता होगा, हमने बीपीएससी, एईडीओ, बिहार एसआई तथा बीएसएससी से संबंधित मैथ की और रीजनिंग की कक्षाएं शुरू की थी। आज ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने नंबर सिस्टम शुरू किया था, जिसमें नंबर सिस्टम के बारे में आपको समझाया था, उससे संबंधित बहुत सारे कॉन्सेप्ट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप जाके वहां पर देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको फिर से उन्हीं प्रश्नों को कुछ एक बार रिवाइज करवाऊंगा और बाकी फिर हम 8 से 10 क्वेश्चन और भी देखेंगे। तो इस वीडियो में हम 15 से 20 प्रश्न तो करेंगे, परंतु उससे संबंधित आज के पूरे वीडियो में आप इतने सारे कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे कि नंबर सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको 100% बन जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर और कॉन्सेप्ट आपको देखना है तो पीछे वीडियो देख सकते हैं, परंतु मैं उसमें कोशिश करूंगा कि दोबारा से उन कॉन्सेप्ट को यहां पर वापस से समझाऊं। जैसे कह रहा है ये प्रश्न, देखिए ये बीपीएससी में ही पूछा गया, डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है। कह रहे कि माना 5 धनात्मक पूर्णांकों का योग जो है, यानी अगर 5 कोई भी धनात्मक पूर्णांक अगर आप वो करते हैं तो उनका योग कितना है, 75 दिया है। अब आप जानते हैं पूर्णांक क्या होता है, मैं उम्मीद करता हूं पूर्णांक जो होते हैं, अब यहां बात करें धनात्मक तो यानी 0, 1, 2, 3 ऐसे जो संख्याएं होती है उनको हम क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। अब इसमें देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन कहे, मैं आपको थोड़ा छोटे से समझाता हूं, फिर इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। कह रहे धनात्मक पूर्णांक है तो जब भी कहे कितने धनात्मक पूर्णांक है, 5, तो यानी ये जो 75 है, अगर आप इस 75 को 5 से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो कितने बार में कट जाएगा, ये आ जाएगा 15 बार में। मींस कितना कट जाएगा, यानी कि जो बीच का धन पूर्णांक होगा हमारा, देखिए 5 ना, तो 5 में बीच का क्या होगा, 15, इसके बाद 2 धन पूर्णांक होंगे और इसके पूर्व में दो धन पूर्णांक होंगे, जैसे कि 14 है और 13 है, ये दो इसके पूर्व में हो जाएंगे और 15 के बाद यानी 15 का 16 और 17 ये बाद में हो जाएंगे। तो हमारे देखो 5 धन पूर्णांक क्या हो गए, 13, 14, 15, 16 एंड 17। इन पांचों को अगर जोड़ेंगे तो इनका सम कितना आएगा, 75 आएगा। हमने क्या किया, वापस देखिए 5 धन पूर्णांक कहा था, कितना सम दिया था, योग दिया था 75, हमने 5 से भाग दिया तो 15 आ गया, यानी 15 बीच का हो गया, तो इसके 2 आगे और 2 पीछे। अब देखिए इसमें हमसे क्या कहा है कि जो सबसे छोटा धन पूर्णांक है, सबसे छोटा क्या है 13, और सबसे बड़ा धन पूर्णांक जो है जो क्या है 17, इन दोनों को गुणा कर दीजिए, यानी कि 17 गुणे 13 करना है, ठीक है। तो 13 7 91, 1 कैरी 9, 13 कम 13 और 9 ये हो गया 22, यानी कि 221 हमारा आंसर हो गया। अभी हम इसको खत्म नहीं करेंगे, यानी कि ये तो प्रश्न हो गया। अब मैं आपको समझाता हूं इसमें से और कैसे हो सकता है। जैसे कभी कह दे कि मानिए 4 सम, ठीक है, जैसे कह दे 4 सम धन पूर्णांकों का, ठीक है, योग 100 है। अब मान लीजिए 4 धन पूर्णांक है, इनका योग कितना दिया है, 100, यानी कि सम ऑफ 4 कंजिक्यूटिव, यहां रखिए कंजिक्यूटिव आता है, यानी कि क्रमागत, यहां एक चीज और रखिए, 4 क्रमागत मतलब क्रम से आए, ठीक है। तो कंजिक्यूटिव इवन इंटीजर इज 100, क्योंकि आपके पास 4 कॉन्जिकेटिव इवन इंटीजर हैं, यानी कि सम धन पूर्णांक जो क्रम से आते हैं उनका योग कितना है, 100 है। तो आपसे पूछा है कि बताओ सबसे छोटा, यानी कि सबसे छोटा सम संख्या क्या होगा, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। अब देखिए ये कितना दिया है, 100, तो 100 को आप कितने से कह रहा है, 4, यानी कि तो 4 से क्या कर दिए, इसको 100 को भाग दीजिए। जैसे 4 से भाग देंगे 100 को तो काटेंगे कितना है, 25। अब आप समझते हैं कि 25 तो धन पूर्णांक नहीं है, ठीक है, मींस ये समझ में आएगा कि 25 बीच में आएगा। अब 25 तो धन पूर्णांक है नहीं है, इसका मतलब इसके बाद जो धन पूर्णांक सम संख्या नहीं है, तो 25 के बाद 2 सम संख्याएं होंगी और 25 से पहले 2 सम संख्याएं हुई। 25 से पहले 24 एक सम संख्या हो गई और एक 22 सम संख्या हो गई। सम आप जानते हैं ना, जो 2 के पहाड़े में आते हैं। और 25 के बाद 26 एक सम संख्या हो गई और एक 28 सम यानी कि इवन हो गई। तो सबसे छोटी सम संख्या क्या हो गई, 22, और सबसे बड़ी क्या हो गई, 28। मींस कि 25 को छोड़ दीजिए तो 22, 24, 26 और 28 को जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। तो सबसे बड़ा सम संख्या हो गई हमारी 28 और सबसे छोटी संख्या हो गई 22। अब इनसे कुछ भी पूछ सकता है तो उस तरीके से आ सकता है। यही पूछ देता कि 5 विषम संख्याओं का क्या कह देता,
कि विषम संख्याओं क्रमागत यहां जोड़िए, ठीक है, संख्याओं का योग कितना है, 100 है। अगर 5 क्रमागत विषम कह रहा है तो फिर से हम 100 को 5 से भाग दे देंगे इस बार, ठीक है। तो अगर इसे 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। वैसे तो ये हो नहीं सकता, आप इसको 105 मानिए, क्योंकि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कभी भी सम नहीं हो सकता है। 5 विषम है तो उनका सम भी यानी योग भी क्या होगा, एक विषम ही होगा। अभी समझाऊंगा ऐसा क्यों होगा, थोड़ा समझते हैं। तो मान कहता है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, 105 है। तो आप 105 को अगर 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5 यानी कि 21 आएगा। तो बीच में एक संख्या क्या आ गई, 21। अब 21 क्या है, एक विषम संख्या है, तो इसके दो बाद में विषम संख्या होंगी और इसके पूर्व में दो विषम संख्या होंगी। तो 21 के पूर्व में क्या होगा, 19, और 19 के बाद 17। तो 17, 19, 21, 23 और 25 ये क्या है, हमारी विषम संख्याएं हैं, जिनको जोड़ेंगे कितना आएगा, 105 आ जाएगा। तो इस तरीके से जब भी प्रश्न आए तो कोई भी संख्या कहे कि 5, 4, 9 जो भी कहे उसको आप भाग देना है, वो बीच की संख्या है और उसके आगे और उसके पीछे आपको देखना होता है। तो ये एक प्रश्न हमने समझा कि किस तरीके से प्रश्न आ सकता है, तो आपने उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे। अब आइए देखो, एक दूसरा प्रश्न दिया है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या कभी भी 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत नहीं हो सकता। Which of the following can never be an average of 3 consecutive odd। तो देखिए कॉन्जिक्यूटिव एड मतलब क्रम से आने वाली एड ऑड नंबर, जैसे कि 1, 3, 5। अब औसत कैसे पता करते हैं, देखिए चाहे यहां 3 कहे, चाहे 50 कहे, चाहे 100 कहे, कभी कह दे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे करके कुछ भी दे दे, आप बात का आपको दिया है अंत में 99, ऐसे क्रमागत संख्या दे रखे हैं, और कभी इनका औसत पूछे, किसी का भी औसत पूछ सकता है, कितनी भी संख्या उससे कोई दिक्कत नहीं, बस याद रखना कि वो क्रम से होनी चाहिए। तो इसका औसत का सीधा सूत्र होता है कि प्रथम संख्या जो 1 है और अंतिम 99 जो है, इन दोनों को जोड़ दीजिए और 2 का भाग दे दीजिए। तो देखो कितना आएगा, 99 100, 100 का 2 से भाग देंगे कितना आएगा, 50। मीन्स कि इन सभी संख्याओं का जो औसत होगा वो कितना होगा, 50 होगा। यह विषम में नहीं, यह सम में भी काम करेगा। जैसे मैं कहूं 2, 4, 6, 8 और शो ऑन, मैं यहां पे देता हूं 100। अब ये संख्या दे रखी है, मैं कहूं इन दोनों का, इन सभी का औसत क्या होगा, कितनी भी संख्या होती कोई दिक्कत नहीं। तो इनका औसत भी क्या करना है, प्रारंभ में जो शुरुआत में दे रखा है 2 और एंड में कितना दे रखा है 100, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा 102, 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 51। मीन्स अगर इनका हम एवरेज, औसत में क्या होता है, एवरेज अगर पता करते हैं तो कितना आएगा 51। यही गैपिंग 2 की ना होगा, 4 की, 6 की, 8 की, बस ये याद रखना है कि गैपिंग उसमें हमेशा बराबर होनी चाहिए, ठीक है। याद रहे जैसे 1, 2, 3, 4 क्रम से संख्या है, अगर दे रखी हो और 100 दे रखा हो और आपसे पूछे कि बताओ इनका एवरेज क्या होगा, तो एक तरीका ये है कि सबको जोड़िए और फिर भाग दीजिए। दूसरा क्या है, स्टार्टिंग का यानी 1 और एंड का यानी कि 100, दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से भाग दीजिए, तो कितना आएगा 101 डिवाइडेड बाई 2, काट देंगे, 2 5 जा 10, ठीक है, तो भाग जाएगा, कितना आएगा 50.5, यानी कि 50.5 इसका एवरेज आएगा। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो कभी भी आप किसी का भी एवरेज पता कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आइए इस प्रश्न पे हम डिस्कस करना चाहते हैं। क्या कहता है कि इनमें से कौन सी संख्या है, जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कि कभी भी 3 क्रमागत संख्याओं का यानी विषम संख्याओं का ऑड नंबर का एवरेज नहीं हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखना है कि कभी भी अगर 3 विषम संख्याएं हैं, देखो अगर विषम संख्या 1, 2, 3 यानी कि विषम है, तो इनका सम भी यानी योग भी कितना आएगा, हमेशा विषम आएगा, योग भी क्या आएगा, हमेशा विषम ही आएगा, ठीक है, विषम आएगा। और जब विषम को 2 से भाग देंगे वो भी विषम ही आएगा। सॉरी मैंने यहां उल्टा बता दिया, यहां सॉरी 3 विषम संख्याओं का जो योग होगा, ठीक है, कोई भी, तो आपको क्या करना है कि हमसे पूछा है कि इन 3 विषम संख्याओं का जो योग आएगा वो हमेशा क्या होगा, सही हालत में योग भी हमेशा विषम होगा और औसत भी हमेशा विषम होगा, ठीक है, औसत भी विषम ही होगा। तो एक तो ऐसे आप आंसर आ सकते हैं कि इसमें आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। दूसरा चलो छोड़ो, हम वो सब नहीं करते हैं, मानते हैं हमने 3 प्रथम की हमने स्टार्टिंग में
1 3 5 ये 3 क्रमागत विषम संख्या होंगी। अगर 1 और 5 को जोड़े कितना आएगा, 1 और 5 डिवाइडेड बाई 2, तो 6/2 काटेंगे कितना आएगा 3। तो मेरे 3 तो औसत हो सकता है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं कि 3 5 और 7 ये 3 विषम संख्या है। 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 7 3 10, 10 को 2 से भाग देंगे 5, यानी कि ये भी आंसर नहीं हो सकता हमारा। अब तीसरा कह रहा है, अब 3 तक होगा ना, तो फिर 5 7 और 9, 9 और 5 कितना हो गया 14 है, 2 से भाग देंगे कितना आएगा 7, यानी कि ये भी 7 भी आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो तीनों औसत है। तो हमसे पूछा था कौन सा औसत नहीं हो सकता है, यानी कौन सा एवरेज नहीं हो सकता है, तो हमारा जो 6 है वो कभी भी एवरेज नहीं हो सकता। आया समझ में? तो इस तरीके से हम यहां पे बात करेंगे कि एवरेज को कैसे पता करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा। अभी इसका देख नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी एवरेज चैप्टर जब पढ़ेंगे वहां पे भी मैं समझाऊंगा। अब ये समझिए, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग डिजिट। मतलब जैसे कोई कह रहा है कि कोई संख्या है 2 अंकों की, क्या है 2 अंकों की कोई संख्या है, जैसे सपोज एक 2 अंक की संख्या मानते हैं कि 25 है, करे इसके अंकों को परिवर्तित कर दीजिए, तो इसके अंक चेंज करेंगे क्या आएगा 52 बन जाएगी संख्या। करे उन दोनों का जो अंतर है वो 36 है, यहाँ पे 36 नहीं आ रहा है अगर आप घटाएंगे, बट प्रश्न में ऐसा कह रहा है। तो कह रहे उनके अंकों का अंतर कितना होगा, यानी कि जैसे 5 और 2 का अंतर कितना आ रहा है 3। तो आपसे पूछा है कि अगर कोई एक संख्या, यहां पर देखो ये नहीं है बट ऐसा कोई कह रहा है कि सपोज कोई एक 2 अंकों की संख्या है जिसका वह संख्या और उसके वास्तविक संख्या और उसके अंकों को परिवर्तित करने से जो बनी संख्या है उसका अगर अंतर 36 है, तो उसके डिजिट का डिफरेंस क्या होगा, उसके अंकों का डिफरेंस क्या होगा। तो देखो जब भी ऐसा प्रश्न दिया हो तो अंकों का अंतर पूछे, किसको पूछे, अंकों का अंतर पूछे, तो इसका सीधा होता है कि अंतर जो संख्या का अंतर रखा है, संख्याओं का अंतर, संख्या का अंतर और डिवाइडेड बाई 9। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जैसे यहां कह रहा है कि 2 अंकीय संख्या और उसके अंकों को परिवर्तित करने से प्राप्त संख्या का अंतर कितना है 36 है। तो अंकों का अंतर कितना होगा, तो 36 को आप 9 से भाग दीजिए, तो 9 चौको 36, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा इस तरीके से। और अगर कभी ये कह दे कि अंकों को और उसके परिवर्तन से बनी संख्या का योग दे रखा हो इतना है, तो उसके अंकों का योग क्या होगा, देखिए यहां से, यहां पे एक चीज समझते हैं, अंकों का योग, ठीक है। तो इसका सीधा सूत्र होता है कि संख्याओं का योग, जो संख्या में होंगी दोनों का परिवर्तन करने से संख्याओं का योग बटे 11। अगर आप 11 से भाग दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसमें आ जाएगा कि संख्याओं का योग। जैसे कह दे कि एक संख्या है, कोई भी एक संख्या और उसके अंकों को परिवर्तित करने से बनी जो संख्या है उसका योग 55 है, कितना है 55 है। तो बताइए कि उसके अंकों का योग क्या होगा, तो आप 11 से भाग दे दीजिए, तो 11 पचवे 55, तो क्या आया 55, यानी कि उसके अंकों का योग कितना होगा, क्या होगा, वो होगा 5। मीन्स जैसे एक संख्या मानते 23 है, तो 23 और इसके अंकों को परिवर्तित करने से क्या बनेगा 32, और अगर 23 और 32 को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा 55 आएगा। तो इसके अंक का जोड़ कितना है 3 और 2 5, तो प्रूफ हो गया ना इस तरीके से। तो याद रखिएगा क्या पूछ सकता है कि अगर कोई संख्या है और उसके अंकों को परिवर्तित करने से बनी संख्या का अंतर पूछेगा तो उसके अंकों का अंतर पूछेगा, यानी उसके डिजिट का डिफरेंस पूछेगा। और अगर कहेगा कि कोई संख्या है 2 अंकों की और उसके अंकों को परिवर्तित करने से बनी संख्या का योग दिया हो तो उसके हमेशा अंकों का योग पूछेगा। तो अंकों का योग में किससे भाग देना 11 से, और अंतर में 9 से भाग देना है। ऐसे एक प्रश्न देखो ये बीपीएससी ने पूछा था, और सेम एक प्रश्न बीपीएससी ने और पूछा है, मैं दिखाता हूं आपको कहां पूछा है। देखिए ये देखिए यहां दिया है, देखिए ये पूछा है, क्या पूछा है कि 2 अंकों से बनी संख्या तथा उसके अंकों को मतलब परिवर्तन से बनी संख्या का अंतर हमेशा किससे विभाज्य होगा। तो अंतर बताया था कि जब भी अंतर आए तो किससे विभाज्य होगा, हमेशा 9 से विभाज्य होगा, हमेशा वह संख्या किससे 9 से विभाज्य होगी। जैसे 36 आया था ना 9 से विभाज्य था, और अगर यहाँ पे योग दिया होता तो किससे विभाजित था 11 से। तो समझिए बात को। तो देखो ये भी बीपीएससी ने ही पूछा है प्रश्न, ठीक है, मैंने नहीं बनाया ये,
मैं बीपीएससी के ही किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्नों को मैंने यहाँ पर रखा है। तो किससे डिवाइड होगी वो संख्या? हमेशा वो संख्या 9 से डिवाइड होगी। अंतर कह रहा ना, दो अंकों की संख्या जो बनी है और उसके अंकों को परिवर्तित करने से बनी प्राप्त जो संख्या है उसका अंतर जो होगा वो हमेशा किससे विभाज्य होगा? तो 9 से। और सम कहता, योग कहता तो किससे विभाज्य? 11 से। ठीक है दोस्तों, अब आइए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं हम। ठीक है, मैं थोड़ा सा ये देखिए एक प्रश्न यहां पे भी मैं थोड़ा सा, हाँ ये अगर देखें तो आप इसको ही देख सकते हैं। कह रहे दो संख्याओं का योग 75 है और उनका गुणनफल कितना है? उनका अंतर कितना है? 25 है। कह रहे कोई दो संख्या है जिनका योग कितना है? 75 है और उनका अंतर कितना है? 25 है। तो दोनों संख्याओं का गुणन क्या होगा? मतलब आपको ऐसी कोई दो संख्या है जिनको जोड़ें तो कितना आएगा? 75 आएगा और उनको घटाएं तो 25 आएगा। तो पूछा है कि दोनों संख्याएं, तो आप देख तो यह है कि आप इनको यूनिटरी मेथड से, जैसे दो संख्याएं एक्स वाई मानते हैं तो एक्स प्लस वाई बराबर 75 कर दीजिए और एक्स माइनस वाई बराबर 25 कर दीजिए। ठीक है, अब जोड़ दीजिए दोनों को। जब जोड़ेंगे तो देखो ये एक्स जो माइनस का वाई है तो प्लस का वाई माइनस वाई कट गया तो एक्स एक्स कितना हो गया? यहां से 2x हो गया और यहां से कितना हो गया? देखो 75 और 25 जोड़ेंगे कितना जाएगा? 100। आप 2 से काट देंगे 100 को तो 50, यानी एक संख्या हो जाएगी हमारी क्या? 50। जो x का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 50। तो y कितना हो जाएगा? तो x प्लस वाई बराबर कितना था हमारा? 75 था। तो y पता करना है तो x कितना है यहां से? 50 प्लस वाई बराबर 75। तो y कितना आ जाएगा? इसको माइनस कर दीजिए करके, y बराबर कितना आ जाएगा? देखो यहां से 25 की जो दूसरी संख्या होगी वो क्या होगी? 25। यानी एक संख्या कितना हमारा? 50 और दूसरी कितनी है? 25। दोनों गुणा कर दीजिए तो 25 पंचे 125 और एक जीरो तो कितना आ गया? 1250। ये तो इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा अगर आप याद रखना चाहो तो देखो यहां पे बता देता हूं आपको एक तरीका कि इसमें डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं जब भी योग और अंतर दिया हो। ठीक है, तो इसका ये तो समझ में आया सूत्र। अब मैं बताता हूं आपको एक सूत्र कि कभी अगर ऐसा करना हो तो देखो इसका सीधा होता है बड़ी संख्या इसका होता है योग प्लस अंतर डिवाइडेड बाई 2। जैसे योग कितना यहां दिया है? 75, अंतर कितना दिया है? 25। इसको जोड़ के 2 से भाग देंगे कितना आएगा? 100। 100 को 2 से भाग देंगे कितना जाएगा? 50। तो सबसे बड़ी संख्या क्या गई हमारी? 50। अब इसी प्रकार छोटी संख्या पता करनी है तो छोटी संख्या में करना है वही। ठीक है, छोटी संख्या तो ये होता है योग माइनस अंतर बटे 2। छोटी संख्या में घटाना है और बड़ी संख्या में जोड़ना है। तो योग कितना था हमारा? 50, 50 में 75 था। योग कितना था? 75। अंतर कितना है? 25 और भाग देंगे 2 से तो कितना जाएगा? देखो घटाने पर 50 और 50 को 2 से भाग देंगे कितना जाएगा? 25। यानी सबसे छोटी संख्या क्या गई उसकी? दो संख्या थी ना, एक का योग कितना है हमारा? सॉरी, जो बड़ी संख्या आई वो कितनी आई थी हमारी? वो है 50 और जो छोटी संख्या है वो कितनी है? 25। कह रहे थे इन दोनों का गुणनफल कितना हो, यानी दोनों गुणा कर दीजिए। तो गुणा कर दीजिए सीधा 50 और 50 का और 25 का गुणा करेंगे तो 25 पंचे 125 और जीरो जोड़ देंगे तो 1250 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक प्रश्न बहुत अच्छा है, बीपीएससी पूछा है। इस टाइप से भी आप कर सकते हैं और एक्स वाई मान के भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट। देखिए इनमें मैंने उन्हीं प्रश्नों को ऐड किया है जो बार बार पूछे जाते हैं, तो इस वजह से मैं चाहता हूं कि आप एक बार समझें। देखिए एक प्रश्न ये है सेम इसी तरीके से, दो संख्याओं का योग और उनका गुणन दे रखा है। योग कितना दे रखा है और गुणन, योग तो उनका दिया है आपको कि 12 है। कितना है? योग है 12 और गुणनफल कितना दे रखा है? ठीक है, ये है 35। तो पूछा है कि उनके व्युत्क्रम का योग। देखिए हमेशा याद रखिएगा, व्युत्क्रम का वैसे तो सीधा सूत्र बताता हूं मैं। व्युत्क्रम का योग होता है, व्युत्क्रम का योग ये होता है गुणनफल बटे में योग। ठीक है, तो गुणन कितना है? देखो जैसे 35 और नीचे 12 तो 35 बटे 12 ये हमारा आंसर हो जाएगा, डी नंबर। अब समझते हैं इसको जैसे कैसे। योग मैंने जैसे दो संख्या मानते हैं, एक संख्या है x एक है y, तो x प्लस y कितना दिया है? 12 और गुणा यानी कि x इंटू वाई कितना दे रखा है? 35।
व्युत्क्रम क्या होता है? व्युत्क्रम जैसे 1/x और प्लस 1/y, ये पूछा है आपसे, ठीक है। सो यहां पे मैंने गड़बड़ कर दिया, सॉरी सॉरी, यहां पे उल्टा हो गया ना, हाँ यहां पे मिस्टेक हो गया, ऊपर योग आएगा नीचे गुणा आएगा, इनका गुणन का योग पूछा ना, तो ऊपर, फिर सॉरी मिस्टेक हो गया यहां पे, इसका आंसर ऊपर क्या जाएगा, ऊपर आ जाएगा योग और नीचे क्या जाएगा, गुणन फल। तो योग कितना था हमारा, योग था 12 और गुणनफल कितना था 35, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 12/35। अब देखिए यार कैसे, जब आप इसको करेंगे तो आप इसमें लेंगे एक्स वाई का, एक्स और वाई का, तो इसका एक्स बन जाए एक्स और वाई बन जाए वाई, गुणा कर दीजिए, तो वाई प्लस एक्स और नीचे नीचे गुणा कर दीजिए एक्स इंटू वाई, तो ऊपर क्या है देखो, एक्स प्लस वाई ऊपर आ गया और एक्स इंटू वाई नीचे आ गया, मीन्स ऊपर योग, योग कितना हो गया 12 और नीचे कितना हो गया 35, 12/35, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो याद रखिएगा, योग पूछा तो योग ऊपर आएगा और नीचे क्या रह जाएगा, गुणन रहेगा, जब भी व्युत्क्रम का योग पूछेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, क्या हो जाएगा हमारा 12/35, ठीक है दोस्तों, 12/35। तो ये याद रखिएगा। कभी ऐसा दिया हो, मैं इसी में समझाता हूं, जैसे कभी कहे कि दो संख्याओं का अंतर दे रखा हो, कह दे अंतर जैसे सपोज 12 दिया हुआ है और उनका गुणनफल कितना दिया है, वो 35 दिया है, तो कहे कि इनके व्युत्क्रम का अंतर क्या होगा, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का अंतर, तो व्युत्क्रम का अंतर साधारण सा है कि ऊपर अंतर और नीचे गुणनफल, वही हो जाएगा यहां पर भी, ठीक है। तो 12/35 सीधा सीधा आंसर, कोई इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना। तो ये हो गया हमारा, इस तरीके के प्रश्न है, तो ठीक है। तो ये सीधा प्रश्न है, बहुत उसमें कुछ नहीं है। देखिए एक प्रश्न यहां देखते हैं, कह रहा है कि 50 प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो मैं आपको थोड़ा सा यहां पे योग का समझाता हूं। अगर तीन समझना है, एक है प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है, संख्याओं का योग, याद रखिए कैसे शुरू होता है, जैसे 1 2 3, एक से शुरू होकर के सभी कितनी प्राकृतिक संख्या हो, अगर n भी प्राकृतिक संख्या है तो इसका सीधा सूत्र होता है n प्लस 1 और अपॉन में 2। जैसे मैं कहूं कि 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, तो 100, तो यानी n का मान कितना होगा 100, तो 100 रखेंगे और 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 और डिवाइडेड बाई 2 से काट देंगे, कितना जाएगा 50, तो आपको 50 का 101 में गुणा कर देना है, तो 5 बन जा 5, 0 5 बन जा 5 और ये 0 था इसका, ये आ गया, यानी कि 50 50, यानी 1 से 100 तक की जो प्राकृतिक संख्याएं होंगी उनका योग कितना हो जाएगा 50 50। तो सीधा सूत्र क्या है कि जितनी संख्याएं वो उसमें एक जोड़ देंगे अपॉन में 2, ठीक है। बट मैं अगर आपसे कहूं, इसी में थोड़ी समझते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि 51 से 100 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, 51 से 100 तक की संख्याओं का, अब हमें तो पता है कि 1 से अगर जोड़ते हैं तो उसका सूत्र पता था क्या था, n प्लस 1/2, परंतु यहां तो पूछा 51 से, तो हम क्या कर सकते हैं कि 1 से 100 तक का पता करें, 1 से 100 तक में से 1 से 50 तक को माइनस कर देंगे, ठीक है, ये तो है ना, 51 से 100 तक आ जाएगा। तो अगर मैं 1 से 100 तक कैसे, 100 गुणे 101 अपॉन 2 करो तो ये क्या आ जाएगा 1 से 100 तक का, और इसमें माइनस कर दो 1 से 50 तक, तो 51 से 100 तक आ जाएगा, तो कैसे 50 गुणे 51 बटे, ठीक है, 2, तो जैसे आप इसको करेंगे तो हमारे यहां से आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, काट करके इसको काट देंगे और माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा किसका, सम संख्याओं का, सॉरी प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब मैं आपको बताता हूं कि जब सम संख्या या विषम संख्या का है तब उसका कैसे करते हैं। तो देखिए इसको थोड़ा मैं डालता हूं यहां पे, ठीक है, देखिए तो प्राकृतिक संख्याओं का सूत्र क्या आ गया, n ब्रैकेट में n प्लस 1/2, पर जितनी संख्याएं हैं तो वो 100 है तो 100 गुणे 101 बटे 2, ये किसका है, प्राकृतिक का, ठीक है, किसका, ये प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब हम बात करते हैं जब आपसे कहे कि सम संख्याओं का योग, क्या पूछे, सम संख्याओं का
ठीक है, का योग। तो सम संख्याओं का योग का सूत्र होता है सीधा सा n प्लस 1। अब अपॉन में जो 2 है वो हटा देंगे यहां पर। सीधा क्या है, जैसे मैं कहूं कि 1 से 100 तक, ध्यान से 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? सम संख्याओं का योग, यानी कि सम ऑफ इवन नंबर का योग। फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 100। 1 से 100 तक की जितने भी इवन नंबर है उनका सम कितना होगा, उनका योग क्या होगा, ये पता करना है। तो सीधी बात है कि 1 से 100 तक में कितने होंगे इवन नंबर है, सम संख्या कितनी होंगी? 50 सम होंगे और 50 विषम होंगे। तो हमें 50 का पता करना है, तो क्या होगा? 50 गुणे 51, यानी 50 इंटू 51 गुणा कर दीजिए। 5 1 जा 5, 5 से 25, यानी कि 2050 यह इसका आंसर हो जाएगा। सीधा सा 25 50। अब आपसे पूछेगा विषम संख्याओं का, यानी कि ऑड नंबर का, विषम संख्याओं का, ठीक है, का योग, सम ऑफ ऑड नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर। तो इसका सीधा सूत्र होता है एन स्क्वायर। एन स्क्वायर का मीन्स जैसे मैं कहूं कि 1 से 100 तक में जितने भी ऑड नंबर हो उनका सम कितना होगा। तो इसमें ऑड कितने होंगे? 50 ऑड होंगे। तो 50 का स्क्वायर कर दीजिए सीधा, 50 का स्क्वायर, 5 5 25 और पीछे 2 जीरो, तो 2500। ऐसा ये प्रश्न देखो दिया है, क्या पूछा है इसमें आपसे? कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर। तो 50 ऑड नंबर का सम कितना हो जाएगा? 2500। बताया मैंने आपको, क्या करेंगे इसको? 50 का स्क्वायर कर देंगे। याद रखिए यहां ये नहीं कि 25, ये नहीं कहा कि 1 से 50 के बीच में कहता तो फिर 25 ऑड आते हैं, बट उसने कहा कि 50 यानी कि शुरुआत के जो 50 ऑड है उनका सम बताइए। बीच में नहीं पूछा है, याद रखिएगा, दोनों में अंतर है। अगर मैं कहता कि 1 से 50 के बीच में जितनी विषम संख्या है उनका सम बताओ, तब फिर आप कहते कि 25 ही होंगी। अब 25 का स्क्वायर करते कितना था? 625। पर ये नहीं कहा, उसने कहा कि जितने भी हो आपको गिनने 1 3 5 ऐसे 50 ऑड नंबर हैं तो उनका सम कितना होगा? तो उनका होगा 50 का स्क्वायर, तो 2500। समझ आया? तो ये है हमारा किसका? सम संख्याओं का योग। ऐसे एक प्रश्न और भी कहीं पूछा था, ठीक है, तो उसमें देखते हैं। जैसे एक प्रश्न भी मैंने आप समझाया था, वो यहां दिया है, करे चार क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है? 478 है। तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अभी मैंने पीछे समझाया था, वही क्वेश्चन याद ही गया। देखो तो क्या कर रहा है कि द सम ऑफ 4 कंजुगेटिव इवन नंबर, तो 7 4 8। तो क्या करेंगे? 7 4 8 को आपको 4 से डिवाइड करना है, कर दीजिए। 4 1 जा 4, बचेगा 3, ठीक है, 34 हो जाएगा। 4 8 32, बचेगा 2, 28, 4 7 28। मीन्स की 20 की संख्या क्या होगी? 187। बट 187 तो ये सम संख्या नहीं है, तो इससे पूरे यानी 186 सम हो जाएगी और 184 जो है वो सम हो जाएगी। दो तो ये हो गई, 187 के बाद 188 और 190, ये हो गई सम संख्याएं। इसमें पूछा सबसे छोटी पूछा है, यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट पूछा, तो कौन सा हो जाएगा? 184। तो 184 जो है हमारी वो एक नंबर हो जाएगा। समझ आएगा नहीं आया? 478 को हमने 4 से भाग दिया 777 को, तो 187 आया था जो कि एक विषम संख्या है, पर इसके आगे 186 और 184 ये सम है, और 188 190 ये भी सम है। तो 190 सबसे बड़ी हो गई और 184 सबसे छोटी संख्या हो गई। ये बीपीएससी का ही प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए यही एक प्रश्न ऊपर देखिए, ये समझ में आ गया हो, मिटा देता हूं इसको मैं, अब फिर ऊपर का प्रश्न आपको समझाता हूं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि 21 से 51 के बीच जितनी भी सम संख्याएं, जितने भी इवन नंबर हैं, उनका सम कितना होगा, उनका योग कितना होगा। अब देखिए 21 से 51 के बीच में पूछा है, तो ये बताइए कि 21 से 51 के बीच में कितनी संख्या होंगी। तो अगर आप माइनस करें तो 21 से 51 माइनस कर दीजिए 0 30, तो 30 संख्याएं, और 30 में कुछ विषम भी होंगी कुछ सम भी होंगी, तो कितनी होंगी? तो 15 15, यानी 15 सम संख्याएं होंगी और 15 विषम संख्याएं होंगी। तो आप कहेंगे कि क्या करें? 15 और गुणे 16 कर दें क्या? तो मैं कहूंगा कि नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, 51 तक में आपको सीधे समझिए, देखो जो सूत्र बताया था ना आपको ना, सम संख्याओं का, यानी कि इवन नंबर जो सम था वो बताया था कैसे कि जो
2 से शुरू होना चाहिए, यानी कि जो शुरुआत की होनी चाहिए तब का ये काम करता है। यानी अगर सीधा कहते हैं कि 2 4 6, यानी कि 2 4 6 और ऐसे जाकर कहां पे जाते, तो हम वहां पे सीधा सूत्र यूज करते हैं एन प्लस 1 सीधे कर देते। पर ऐसा नहीं, तो देखिए हमसे क्या कहा है, अगर हम सीधे यहां से करें कि 1 से 51 तक और उसमें फिर माइनस कर देंगे 1 से 20 तक में। क्यों? क्योंकि 21 से 51 पूछा है, तो हम सीधा 1 से 51 पता करते हैं और उसमें फिर 1 से 20 तक माइनस कर देंगे, तो 21 से 51 हमारा आंसर आ जाएगा। अब 1 से 51 तक में कितनी संख्या होंगी, तो 1 से 51 यानी कि 50, 51 में 1 माइनस कितना 50, 50 का आधा करेंगे यानी 25, तो यहां से 25 विषम संख्या है, तो 25 अगुड़े 26 माइनस 1 से 20 तक में कितनी सम संख्या होंगी, तो 10, ठीक है ना। 1 से 20 तक में कितनी होंगी 10, तो 10 और गुड़े 11, तो ये गुणा कर दीजिएगा, 25 छक्का 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, कैरी आएगी 15, 25 दूना 50, 10 60 5 65, तो 650 माइनस 11 दाम 110। अब 650 में आप 110 माइनस कर दीजिए, तो 650 में आप 110 माइनस करेंगे कितना आएगा 044 सॉरी 5, तो 540 540, देखिए ऑप्शन में है क्या, तो ये है 540 हमारा ऑप्शन में। कैसे समझे, वापस देखिए एक बार, हमने क्या किया था कि 1 से 51 सीधा जोड़ा, तो 1 से 51 के बीच में कितनी भी सम संख्या होंगी, तो सॉरी सम संख्या होंगी तो वो होंगी 25, और फिर 1 से 20 तक में 10, दोनों को माइनस कर दिया तो आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि ऐसे इस समझ में आपको आया होगा, अगर नहीं आया तो आप बता दीजिए कमेंट में। ठीक है, अब देखिए एक प्रश्न फिर से आ गया, अभी जो मैंने बताया था आपको ऐसे ही, कह रहे कि दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है 8, तो योग कितना दिया है 8, और उनका गुणनफल कितना दे रखा है, ये दे रखा है 15, तो पूछा है कि इनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा, यानी x 1/x प्लस 1/y, तो क्या हो जाएगा, ऊपर योग और नीचे गुणनफल। अभी पीछे करवाया था वही है, ये सारे प्रश्न देखिए बीपीएससी के ही है, तो कितना आ जाएगा सीधे योग 8 और नीचे क्या है 15, तो 8/15 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बार बार रिपीटेड ही प्रश्न है ये सारे, ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हैं। देखिए फिर से क्वेश्चन आ गया, करे कि निम्न में से कौन से प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग है। अभी रहता 25 प्राकृतिक संख्याओं के योग का गुणज है, तो पहले योग पता करते हैं और फिर उसके गुणज करते हैं। निम्न में से कौन प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं के योग का गुणज है, तो 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो 25 गुणे 26/2, देखो तो पता करते हैं, तो 25 गुणे 26/2, अब 2 से काट देंगे कितना आएगा 13, तो 25 गुणे 13। अब पूछा गुणज, तो देखिए गुणज या तो 25 होगा और या तो 13 होगा, ऑप्शन में 25 कहीं दिया नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 13, क्योंकि गुणज कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं में आंसर क्या हो जाएगा इसका, सीधा 13 हो जाएगा। इसका आंसर भी पूछ सकता है कि योग कितना होगा, तो गुणा कर देंगे तो योग आ जाएगा, पर हमसे योग नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है कि गुणज, यानी कि तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13। आंसर 25 भी हो सकता है, बट इसमें 25 तो दिया नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद कर रहा हूं ये अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब देखिए इस टाइप के प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, मैंने कहीं भी समझाया था, आज वापस समझा देता हूं एक बार फिर से। कह रहा है कि 0.123 के ऊपर बार दिया है, बार ये जो इस तरीके दिया होता है 0.123 के ऊपर बार, बार का अर्थ होता है कि ये नंबर बार बार रिपीट होगा, 0.123 123 123, इस तरीके से भी कभी कभी आपको दिया हो सकता है। तो बताया था कि इसको क्या करना होता है, सीधा सा आसान सा तरीका है कि जब भी ऐसा कोई संख्या दिया हो तो आपको करना क्या है, पूरी संख्या को उतार दीजिए 1 2 3 अपॉन जितने अंकों पे बार है, 3 अंकों पे बार है तो 1 2 3, तीनों का 9 999, ये हमारा आंसर हो गया, तो 123/99। अब ऐसे तो ऑप्शन कहीं दिख नहीं रहा है, देखिए ऑप्शन में है कहीं पे, तो 9 तो कहीं आ नहीं रहा है, तो ये कट रहा है क्या, देखिए काट करके, तो अगर 3 से काटे तो 3 चौको 12, 3 एकम 3, और नीचे काटे 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9, यानी कि 41 अपॉन में 3 3 3, सो 3 बार 3 ये आ गया, तो ऑप्शन देखिए 41 अपॉन 33 303, ऑप्शन नंबर बी है। दूसरा, अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैंने समझाया था कि अगर सपोज यही क्वेश्चन ऐसे दिया होता 0.123
बट इसमें सिर्फ 2 3 बार होता है और ये 1 पे बार नहीं होता। तब इसका आंसर क्या होता? तब हम क्या करते हैं, इस पूरी संख्या को उतारते 123 अपॉन जितने पे बार है, 2 अंकों पे बार है तो 2 बार 9, इस पे 1 पे बार नहीं है तो इसका 0, एक अंक पे बार नहीं है तो एक 0, ठीक है। और उसके बाद जिस पे बार में उसको माइनस कर दीजिए, 1 घटा दीजिए, तो 123 में जब एक घटाएंगे तो 122 बटे 990, ये आंसर आ जाता है। आप इसको 2 से काट सकते थे, 122 काटते 2 6 12, 2 1 2, और नीचे से काटते तो 2 4 8, एक बचेगा 19, दोनों में 18, 2 5 10, कितना जाता है 61 अपॉन में 495। तीसरा किससे हो सकता है कि जैसे सपोज कोई, यहां तो देखो 0 पॉइंट शुरू हो रहा था, 0 से शुरू होकर के कोई नंबर शुरू हो जाता है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये दिया है 2.349। अब इसमें देखो सिर्फ इसके ऊपर बार है, इन दोनों पे बार है, इस 3 पे बार नहीं है और पॉइंट के इधर 0 नहीं है, 2 दिया हुआ है। तो हमें करना कुछ नहीं, पूरे नंबर को ऐसे उतारेंगे 2349, कोई इशू नहीं है। इसके बाद करना क्या है, जिन अंकों पर बार है उनका तो 9 आ जाएगा। पॉइंट किधर देखिए, पॉइंट किधर की बात नहीं कर रहा हूं, पॉइंट किधर इधर देखिए, तो इन 2 अंकों पे बार है तो इसका दोनों 9 आ गया। इस 3 पर बार नहीं तो इसका 0 आएगा, इस 2 का 0 नहीं आएगा क्योंकि 2 तो इधर है ना पॉइंट के, हमें बात कर रहे हैं पॉइंट के उधर की। तो 49 का 0, 2 9 आ गया 49 का, और एक 3 का 0 आ गया। अब जो दोनों अंक है याद देखिए, चाहे पॉइंट के इधर हो चाहे पॉइंट के इधर हो, जिन पे बार नहीं है उसको माइनस कर दीजिए, तो 2 3 को इसमें घटा दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट देखिए, इसका 0 नहीं आया पर इसको घटाना जरूर है, मैं बता चुका हूं पीछे वीडियो में उसमें बहुत अच्छे से। तो 9 में 3 घटाएंगे कितना जाएगा 6, और 4 में 2 घटाएंगे 2 3 2 बटे 990। अगर देखिए कहीं ऐसा ऑप्शन दिया है क्या, 2 3, देखिए दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया है, इसमें काटा भी नहीं गया है तो काट भी दे सकता है। मैंने ये बहुत अच्छे से समझाया था आपको प्रीवियस वीडियो में किस तरीके से बार वाले क्वेश्चन। गारंटी है कि अगर आप उसने देखा होगा तो मेरी इतनी गारंटी कि आपको कभी भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अभी ये देखिए, इसके बाद इन क्वेश्चन भी करेंगे, थोड़ा सा और देखते हैं अभी, ठीक है। एक ये प्रश्न देखिए, बहुत आसान सा है। करें यदि किसी संख्या के दुगने से किसी संख्या को दोगुना किया जाए, उसमें 5 जोड़ा जाए, तो जैसे जैसे कह रहा है कि कोई संख्या है तो हम मानते कोई संख्या x है। एक तो आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं, कभी कभी अगर आपको ऑप्शन से जाता है तो देखिए ऑप्शन से क्या कर रहा है कि कोई संख्या है उसका दुगुना करना है, 5 जोड़ना है तो 21 आना चाहिए। अब हम चारों ऑप्शन देखते हैं, अगर 16 को दुगुना करेंगे तो 16 में 32 आ जाएगा जो कि 21 से ज्यादा है, तो ये तो नहीं हो सकता है। फिर 10 को देखते हैं, 10 को 2 से गुणा करेंगे 10 में 20 आएगा, अब 20 में 5 जोड़ना भी है तो 5 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, यानी ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर तीसरा आंसर क्या है 8, 8 को दोगुना कीजिए तो 8 दूनी 16, अब 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 21, मींस कि हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हम ऑप्शन से गए। और अगर बिना ऑप्शन जाए कैसे कर सकते हैं, तो कह रहा है कोई संख्या है तो संख्या को पता नहीं कौन सी संख्या है, तो हम अननोन संख्या को x मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं x, तो एक संख्या x है, इसका दुगुना कर दिया, कह रहे सर 5 जोड़ दो तो 5 जोड़ भी दिया, तो कह रहे बराबर में ये 21 आ जाएगा, इस 5 को उधर भेज दीजिए तो x ऐसे बचेगा, और ये 5 जाकर तो घट जाएगा 21 में, तो बचेगा कितना ये 16 बचेगा। अब इस 2 से भाग देंगे 16 को तो x बराबर कितना जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 8। तो आंसर क्या जाएगा, वह संख्या क्या होगी 8 होगी, जिसको दुगुना करने पर 5 जोड़ने पर 21 आ रहा हो। तो ये देखिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही छोटा सा प्रश्न था और बहुत ही प्यारा सा, ये भी बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, बहुत टफ नहीं पेपर आता है, आप बस उसको टफ बना मत दीजिएगा। ठीक है, एक प्रश्न ये देखिए कि करेक्ट सोनू और इसके दोस्त है राहुल, 2 दोस्त हैं, एक का नाम है सोनू और एक है राहुल। कह रहा है कि सोनू के पास जो है 500 रुपए है, ठीक है भैया सोनू के पास 500 रुपए दे दिए, राहुल के पास 240 रुपीज है, 240 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है सोनू स्पेंट ट्वाइस एज मच एज राहुल, कि इसने राहुल ने जितने खर्चा किए हैं, इसने कितना खर्चा किया जितना, इसका दोगुना खर्चा किसने किया है, सोनू ने खर्चा किया है। ठीक है भैया सोनू ने 2x खर्चा कर दिए, तो कह रहे सोनू हैज 3 टाइम्स एज मच मनी एज राहुल, कि कह रहे इसके पास जितने पैसे बचे, किसके पास, राहुल के पास कितना बचा होगा, देखिए इतना तो रुपया था उसके पास, x खर्चा कर दिया, यानी 240 में से x को माइनस कर दीजिए, कर इसके पास इतना बचा है और इसके पास कितना बचा होगा, तो 500 में से इसका 2x माइनस कर दिए, 500 में इसका 2x माइनस कर दीजिए,
तो कह रहे हैं कि इसके पास जो पैसा बचा है, किसके पास, सोनू के पास, और राहुल के पास जो पैसा बचा है, तो सोनू का जो पैसा है वो इसका 3 गुना है, किसका, राहुल के पैसे कितना है, 3 गुना है। तो कह बताइए कि सोनू ने कितना खर्चा किया है, तो सोनू ने कितना खर्चा किया है बताते हैं। तो अब देखिए यहां से, तो ये हो गया 500 माइनस 2x, ठीक है, और बराबर इसको 3 गुणा करेंगे कितना आएगा, 0, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 1 7 माइनस 3 का x से गुणा करेंगे तो 3 का 240 के ये आ गया और 3 का x किया 3x आ गया। अब 3x को आप इधर भेज दीजिए तो माइनस का इधर क्या हो जाएगा प्लस, और 500 को उधर घटा दीजिए तो देखो माइनस का 2x ये रहेगा और ये आके प्लस का 3x हो गया बराबर 720 और माइनस घटा दिया कितना 500, 500 प्लस था माइनस हो गया। यहां बचेगा 3x में 2x बचेगा x और 720 में से 500 माइनस कितना आ गया 220, यानी कि राहुल ने कितना खर्चा किया, एक्स किसको माना इसका कितना खर्चा किया 220, तो सोनू का खर्चा कितना होगा पूछा है, सोनू ने कितना खर्चा किया है तो इसको दोगुना कर दीजिए, तो 220 को जब दोगुना करेंगे तो 440 440 रुपए, मीन्स की सोनू ने कितना खर्चा किया है तो 440 रुपीज खर्चा किया है। तो ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सोनू का खर्चा आ गया। वहीं राहुल का खर्चा कितना था तो ये था 220 रुपए। समझे, तो ये हो गया इस तरीके से प्रश्न। तो उसको बहुत आसानी से करना होता है, कुछ नहीं करना, उसको आराम से नोट कीजिए और फिर देखिए वो कैसे बनता है। ठीक है, इसका देखिए ये प्रश्न वैसे ही आगे जो बताया भाई आपको क्या दिया है 0.1222 इस तरीके दे रखा है, मीन्स की जो है 1 तो रिपीट नहीं हो रहा है, 1 तो ऐसे ही है, बट 2 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो 0.12 बार। तो हम करेंगे ऐसे पूरा संख्या में 12, इसके बाद जो 2 है जिसपे बार है उसका 9 और इस 1 पे बार नहीं तो इसका 0 और फिर जो जिस 1 पे बार ने उसको घटाना भी है ऊपर, तो 12 में से घटाएंगे कितना आएगा 11/90, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11/90, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये समझ गए होंगे, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी ये प्रश्न में समझा दी था आपको, यहाँ पे फिर से एक बार समझाते हैं। एक्स वाई दो संख्याएं हैं जो 1 से बड़ी हैं, तो 1x1 y आर टू नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। ठीक है, y इज ग्रेटर देन x, कि दोनों संख्याएं x और y जो दोनों हैं वो 1 से तो बड़ी है, मतलब कि कुछ भी हो बट 1 नहीं हो सकता है, और y जो है वो x से बड़ी है, y क्या है x से बड़ी है। तो अगर मैं x को 2 मानता हूं तो y क्या हो सकता है 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने कहा कि भाई ठीक है x को हम 2 मानते हैं और y को 3 मान सकते हैं, कंडीशन पूरी हो गई। तो कह रहे बताओ इनमें से कौन सा सबसे बड़ी संख्या होगी, तो अब अगर इन चारों कंडीशन रख के देखिए तो फिर पता हो जाएगा कौन सी बड़ी संख्या है। फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि x प्लस y जो है, तो x कितना है हमारा 2 और y कितना है 3, तो कितना है जोड़ने पर 5 आया। अब दूसरी कंडीशन कह रहा है x इंटू वाई, एक्स वाई गुणा कर दीजिए, 2 गुणे 3 तो 6। तीसरा कह रहा है कि x को भाग दीजिए y से, तो 2 को 3 से भाग देंगे तो सबसे छोटी संख्या आ गई। और तीसरा क्या कह रहा है कि x ब्रैकेट में y में एक जोड़ना है, तो x कितना था हमारा 2 गुणे y कितना है 3, 3 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा 4, तो 2 गुणे 4 यानी कि 12। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आ गई, सबसे बड़ी संख्या हमारा आ गया d, और सबसे छोटा कौन सा आ गया c। समझे, तो इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है। और ये मैंने सब करवा दिया था देखिए प्रीवियस वीडियो में, अगर आप वहां देख आइए एक बार ताकि टाइम थोड़ा बच जाएगा। ठीक है, मैं अभी एक दो क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा और मैंने ऐड किए हैं, उनको भी एक बार समझते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए एक तो इस टाइप प्रश्न है, इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा जहां पे हम आइडेंटिटी से संबंधित जो क्वेश्चन है वो करेंगे। तो अब देखिए, ठीक है ये हो गया। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न ऐड किए हैं सारे। देखिए ये प्रश्न देखिए, ये एसएससी सीधे ही पूछा गया है। तो कह रहा है कि एक फर्म में कुछ गाय हैं कुछ बकरियां हैं, मुर्गियां सॉरी, गाय हैं और क्या है मुर्गियां हैं। इनके जब सिर गिनते हैं, यानी कि गाय और मुर्गी सभी के सिर गिनते हैं तो 180 आते हैं, और उनके पैर गिनते हैं तो कितना आता है 420 आता है, 420 आता है। तो बताना कि फर्म में कितनी गाय होंगी, क्या पता है कि कितनी गाय है, मतलब आपने पता नहीं गाय और बकरियां सॉरी मुर्गियां हैं, तो आप जानते हैं गाय के जो 4 पैर होते हैं और मुर्गियों के 2 पैर होते हैं, परंतु सभी को अगर हम एक साथ गिनते तो उनके सिर कितने हैं, तो सिर हमें दे रखा है 180 और पैर कितना दे रखा है, तो पैर दे रखा है 420।
अगर हम ये माने कि सारे के सारे जो ये जानवर हैं ये क्या हैं, ये सबके सब क्या हैं, बकरियां हैं, गाय हैं। तो अगर गाय होते हैं तो सबके पैर कितने होते, 4 होते। तो 18 चौको 72 यानी 720 पैर आने चाहिए, परंतु पैर तो 420 ही आ रहे हैं। तो कितने कम पैर आ रहे हैं, तो अगर इसको माइनस करें तो यानी कि 300 पैर कम आ रहे हैं। कितने पैर कम आ रहे हैं, 300 पैर कम आ रहे हैं। क्यों कम आ रहे हैं, क्योंकि मुर्गियों के तो 2 ही पैर होते हैं, जबकि हमने माने कितने हैं, 4-4 पैर काटे हैं। तो अगर इन 2 पैरों को भाग दे दें तो कितना आएगा, 150। मीन्स की जो मुर्गियां हैं वो 150 होंगी। मुर्गियां कितनी होंगी, 150 होंगी, क्योंकि उन्हीं के 2 पैर एक्स्ट्रा हो रहे हैं, तभी तो 720 हो रहा है। तो मुर्गियां कितनी हैं, 150। टोटल सर कितने थे, 180। तो गाय कितनी हो जाएंगी, 180 में से आप सीधे 150 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30। ठीक है, ये इस तरीके से क्या करना है, जितने सिरे उन सबको 4 से गुणा कर दीजिए और जो पैर है उनको माइनस करके 2 से भाग दीजिए। तो ये 2 पैर जानवर का आंसर आ जाएगा। मतलब क्या है, इसका सीधा सूत्र होता है 2 पैर वाले जानवरों की संख्या का सूत्र होता है, ठीक है, सिर गुणे 4 माइनस पैर डिवाइडेड बाई 2। तो सिर कितने हैं, सिर जैसे 180 गुणे 4 माइनस पैर कितने थे, 420 डिवाइडेड बाई 2। तो 18 चौको 72, 720 माइनस 420 और भाग देंगे 2 से, तो कितना आ गया, 300। 300 को 2 से भाग दिया, कितना आ गया, 150। ठीक है, तो 150 क्या हो गई, 2 पैर यानी मुर्गियां, 180 सिर थे तो 180 में 150 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 30 जो है वो गाय होंगी। ठीक है, अगर 4 पैर का सीधे निकालना, 4 पैर का भी आंसर हो जाता है। 4 पैर का क्या होगा, सिर गुणे 2 कर दीजिए माइनस पैर डिवाइडेड बाई 2, वही है। यहां 4 से गुणा किया, यहां 2 से कर दीजिए। 4 पैर जानवर पता करना है तो 2 से गुणा कीजिए, 2 पैर पता करना है 4 से गुणा करिए, तब भी आंसर सीधे वही आएगा। जैसे 180 गुणे 2 माइनस 420 बटे 2, तो 18 दूनी 36, 360 माइनस 420 बटे 2। अब घटाएंगे तो देखो ये आएगा माइनस का, तो माइनस यहाँ याद नहीं रखना आपको, वो सब छोड़िए। तो 60 और 60 को 2 से भाग देंगे, कितना जाएगा, 30। तो गाय कितनी हो जाएंगे, 30। ऐसे भी कर सकते हैं या वैसे कर सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इतने सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझाए हैं। कुछ और भी प्रश्न, जैसे ये प्रश्न देखिए, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है, 5E9, इसमें ऐड करना है 2F8 और फिर ऐड करना है हमें कितना, 3G7। तो करें इनको जोड़ेंगे तो 4 1 1 1, ये इसका उत्तर आएगा। तो हमसे पूछा है कि जहां EFGH प्रत्येक मान को दर्शाती है, तो यानी कि जो EF दी गए समीकरण में F का अधिकतम मान क्या हो सकता है, यानी जो F है वो क्या हो सकता है, ये हमें पता करना है। तो ऐसे प्रश्न भी हम इसको आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज काफी हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखो मेरे पास और भी बहुत सारे प्रश्न है। ठीक है, तो ये मैंने समझा दिया था कि अंतर से बनी संख्या का क्या होता है। ठीक है, यहां पे मैंने अभी जो आपको एक योग का सूत्र बताया था आपको, ठीक है, क्या बताया था कि सम संख्याओं का प्राकृतिक संख्याओं को बताया था, ये प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब इसी से एक मैं आपको समझाता हूं। कभी एक प्रश्न आता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कहें कि 10 दोस्त हैं, क्या है, 10 दोस्त हैं, किसी पार्टी में गए, सभी एक दूसरे से हाथ हो जाते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट सुनिए, ठीक है, हाथ हो जाते हैं। तो कितने बार हाथ बजाएंगे, टोटल कितने बार हाथ बजाएंगे। अगर 2 दोस्त एक दूसरे से हाथ हैंड शेक करते हैं तो कितने दोस्त हैं, 10। तो 10 दोस्त हैं तो इसका सीधा सूत्र होता है n-1/2। सीधा रखिएगा, n-1/2। 10 दोस्त हैं, 10 में घटाएंगे 9/2, 10 दोस्त करेंगे कितना, 5, तो कितना आएगा, 9 5 जा 45, यानी कि 45 बार हाथ हैंड शेक होगा। अभी ये सेम प्रश्न यूपीपीसीएस का जो प्री हुआ है 2025 का, उसमें अभी जो सी सेट पूछा था कि अगर 11 दोस्त हैं, कितने दोस्त हैं, 11 दोस्त हैं और एक दूसरे से हैंड शेक करते हैं तो कितने बार हैंड शेक होगा, ये होगा 11 में घटाएंगे 10/2,
2 से काटेंगे 5 बार में, तो 11 बचे 55 बार। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। तो वही जो सम संख्या, सॉरी, प्राकृतिक संख्याओं योग क्या था? प्राकृतिक संख्याओं का जो योग था, संख्याओं का योग का सूत्र था वो क्या था? उसमें जोड़ना होता था n, और n में एक बढ़ाना होता था, बटे 2 करना था। यहां क्या करना है? n में एक कम करना है और अपॉन में 2। तो ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा गया प्रश्न ये भी है। ठीक है, एक और देखिए, एक और पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि किसी विकर्णों की संख्या पूछा, क्या पूछा जाता है? विकर्णों की संख्या। ठीक है, किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या, नंबर ऑफ डायगोनल इन अ पॉलीगन। तो देखो इसका सूत्र क्या होता है? n माइनस 3 अपॉन में 2। मोस्ट इंपोर्टेंट है n माइनस 3 अपॉन में 2, क्योंकि 3 में ट्रायंगल जो होता है उसमें कोई भी डायगोनल नहीं होता है। तो जैसे अगर आप n का मान कितने, n क्या है यहाँ पे? n है साइड, क्या है? साइड, इन भुजाएं। जैसे मैं कहूंगी चतुर्भुज, चतुर्भुज जो होता है इसमें कितने विकर्ण होते हैं? 2, 1 और 2। तो आप अगर इसमें सीधे पूछे कि चतुर्भुज में कितने विकर्ण होंगे, तो देखो 4 भुजाएं कितनी? 4, 4 और 4 में से 3 घटाएंगे 1 बटे 2, कितना आ जाएगा? 2। तो 2 एकम 2, यानी कितने विकर्ण होंगे? 2। अगर पूछोगे अष्टभुज में कितने होंगे, आपसे पूछे कि अष्टभुज यानी कि ऑक्टागोन, ऑक्टागोन में कितने डायगोनल होंगे? तो 8 और 8 में 3 घटाएंगे कितना आएगा? 5 और 2 से भाग देंगे, तो 4, 4 पंचे 20, यानी कि कितने, इसमें कितने डायगोनल बनेंगे? 20 विकर्ण बनेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। तो ये विकर्णों की संख्या का, हैंडशेक का, ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो मैंने उनको भी यहाँ पे कवर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम एचसीएफ, एचसीएम के बारे में बात करेंगे, उससे संबंधित जितने कॉन्सेप्ट होंगे मैं वो भी समझाने का आपको प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हमें मोटिवेट करने हेतु आप कमेंट भी करके बता सकते हैं कि और क्या सुधार किया जाए। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।